वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। ओके, यानी कि शब्दों को कैसे डिवाइड किया गया है, उनको कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो उसके दो हैं यहाँ पे, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। यानी उत्पत्ति का मतलब होता है कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, और स्रोत का मतलब होता है कि उसकी स्रोत कहाँ से है, यानी कि वो कहाँ से निकला है। ठीक है, देखिए हम इसमें पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। ये 5 टॉपिक हैं जो कि हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण में। तत्सम शब्द हम पहले लेते हैं। वर्ड्स बोरोड फ्रॉम संस्कृत विदाउट एनी अल्टरेशन, यानी कि वो शब्द जो संस्कृत भाषा से है जैसे कि जैसे, यानी जो कि त्यों लिए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि गृह यानी कि घर, घर हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन गृह जो है वो संस्कृत का शब्द है और उसे संस्कृत से लिया गया है। तत्सम का जो है हम डेफिनेशन देखेंगे कि वो बना कैसे है। तो तत् यानी कि वह, अर्थात संस्कृत। वह, तत् का मतलब होता है वह, धन सम, सम का मतलब होता है बराबर, यानी संस्कृत के समान, यानी संस्कृत के बराबर, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। और जो भाषा हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे संस्कृत में होता है वैसे के वैसे हिंदी में यूज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जिसमें गृह, अग्नि, सर्प, पत्र, ये सभी क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। इनको हिंदी में घर, आग, सांप, पत्ता आदि बोला जाता है। आदि में और भी वर्ड्स हैं जो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके तद्भव। वर्ड्स बोरोड फ्रॉम संस्कृत विथ अल्टरनेशन, यानी कि तद का अर्थ है, तद्भव में देखिए तद, तद्भव में तद का क्या अर्थ है, वह, और भव का अर्थ है पैदा हुआ, यानी कि वह पैदा हुआ। इससे अभिप्राय यानी अर्थ है संस्कृत से उत्पन्न, यानी संस्कृत से पैदा हुआ या संस्कृत से विकसित। इस प्रकार जो तद्भव हैं वे संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं, यानी वो भी संस्कृत से लिए गए हैं। जैसे घर है तो घर को हम गृह कहते हैं, यानी गृह को हम जब तद्भव में लिखेंगे तो वो घर कहलाएगा, यानी वो संस्कृत से लिए गए हैं। इसी प्रकार देशज शब्द, नेटिव वर्ड्स, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न, यानी कि हमारे जो देश में उत्पन्न होते हैं लैंग्वेज, उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें अपने अकॉर्डिंग निर्मित कर लिए जाते हैं, जैसे पेड़, चूहा, झोला, झाड़ू, डिबिया, फावड़ा, लोटा, पगड़ी आदि, यानी कि ये सभी देशज शब्द कहलाएंगे। फिर है विदेशी शब्द, यानी फॉरेन वर्ड्स, यानी इंग्लिश के जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो, विदेशी भाषा से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, यानी कि जो अंग्रेज बोलते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी में जिन विदेशी भाषाओं के शब्दों की बाहुल्यता है उनमें अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि मुख्य है। जैसे देखिए अंग्रेजी में कौन से, कार, बटन, डॉक्टर, ये सभी वर्ड्स जो हैं वो अंग्रेजी से लिए गए हैं। अरबी से क्या लिया गया है, देखिए वकील, किताब, औरत, ये सभी अरबी से लिया गया है। ओके, अब फारसी, फारसी में दुकान, बादाम, ये जो वर्ड्स हैं वो फारसी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। फिर तुर्की में तोप, कुर्ता, लाश, कैंची, चाकू, ये सभी जो हैं तुर्की से लिए गए शब्द हैं। फिर पुर्तगाली, कमरा, तौलिया, अलमारी, और ये जो शब्द हैं ये पुर्तगाली हैं। फिर फ्रांसीसी, फ्रांसीसी में कौन से हैं, इंजीनियर, कार्टून, बिगुल, पुलिस, ये सभी जो हैं फ्रांसीसी में आते हैं। यूनानी, टेलीफोन, यूनानी क्या, जो ग्रीक में होता है बोले जाते हैं लैंग्वेज, टेलीफोन, डेल्टा, एटम, ये सभी वर्ड्स जो हैं वो यूनानी वर्ड्स हैं। फिर चीनी में चाय, पटाखा, लीची, तूफान आदि, ये सब जो है चीनी वर्ड्स हैं। अब संकर शब्द पढ़ेंगे। वर्ड्स फॉर्म्ड विथ टू मिक्स्ड लैंग्वेजेस, यानी कि दो शब्दों को जोड़ा हुआ, यानी दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। यानी कि रेलगाड़ी, तो रेल जो है वो अंग्रेजी है शब्द, प्लस गाड़ी जो है वो हिंदी शब्द है, तो दोनों को मिला के बना रेलगाड़ी, यानी कि संकर शब्द, यानी अंग्रेजी और हिंदी
मिलके एक बनाते हैं शब्द, वो संकर शब्द कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। अब यहाँ पे आपको कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव, ये आपको पढ़ना है और देखना है कि तत्सम में हम क्या बोलते हैं और तद्भव में क्या बोलते हैं। तत्सम में क्या होता है, वो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, और तद्भव में क्या होता है, वो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, यानी संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। ठीक है, अब आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।